जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स फिफ्थ सेमिस्टर के पेपर नंबर 1 जिसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहते हैं, उसका यूनिट नंबर 1 पहला ही चैप्टर जिसे हम लोग एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, इसके डिटेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग यूनिट 1 ही नहीं बल्कि हम यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 टोटल, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 4 यूनिट रहते हैं। चारों यूनिट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, सारे टॉपिक्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सारे यूनिट्स के सारे डिटेल टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी को बताना चाहूँगा हमारा सेमिस्टर 5 का फुल कोर्स का सिलेबस जो है वो हमारे एप्लीकेशन में लॉन्च हो चुका है। साथ साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी 15 जुलाई से। आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में या तो आप इंटीग्रेटेड क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ एंड ऑल आईएमपी से सारी रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी न्यूज़ और सारे मटेरियल्स आते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करते हैं भाई सिलेबस की। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी ईयर को, किसी भी चीज़ को टैकल करने का, या फिर किसी भी लेवल की आप ग्रेजुएशन की या किसी यूपीएससी, एमपीएससी और या फिर किसी भी मास्टर डिग्री की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहला तरीका है उसके सिलेबस को जानना। यदि हमको सिलेबस नहीं पता है तो हम अंधी दौड़ में दौड़ते चले जाएंगे, रेस में दौड़ते चले जाएंगे, परंतु परिणाम आना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार बच्चों, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपका जो तजुर्बा रहा होगा वो इस तरीके से रहा होगा कि कहीं ना कहीं पेपर सफल हो जाती है, यूनिवर्सिटी टफ पेपर निकालती है, सिलेबस को देखे बिना ही हम लोग यूनिट पढ़ने लगते हैं, एग्जाम्पल पढ़ने लगते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते, किस टॉपिक के किस यूनिट के कौन से टॉपिक्स है सिलेबस में और किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज है, कहाँ से एग्जाम्पल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें जानना, स्ट्रेटेजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी ज़रूरी है स्ट्रेटेजी बनाने के पहले कि आपके पास, आपके दिमाग में सिलेबस होना, आपके दिमाग में सिलेबस की एक छवि तैयार होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 जिसे कि हम लोग एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी, और क्लास 12वीं में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें देखी आपने, हाइपरबोलिक फंक्शन देखा है, सर्कुलर फंक्शन देखा है, और भी सारी चीज़ें देखी है आपने। बहुत डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा हुआ है। उसका जो एडवांस रूप है एनालिसिस का, मतलब है यहाँ पे हम लोग उसके कैलकुलस पार्ट को डिस्कस करेंगे। यस, इसके पहले आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स किस तरीके से होते हैं, ये सारी अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया। ये आप फाइनल ईयर में यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही डिस्कस करते हैं कि भैया आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसी से हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन तैयार होता है मैपिंग के जरिए, और वो 1 एंड ऑन 2 होता है। ये सारा डिस्कस हम लोग हमारे फुल कोर्स और रेगुलर कोर्सेस में करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेस में करेंगे। साथ साथ आपको बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियो भी अवेलेबल होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यह जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे तैयार होने वाला फंक्शन यानी एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के बारे में बात हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर आपको आता है तो आपको एनालिटिक फंक्शन यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा का पूरा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अब कोई फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन की 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है देखने के लिए। एक होता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और वही 3 चीज़ जो कि आप रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं, रियल नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, क्लास 11, 12 फर्स्ट ईयर वगैरह में आप सभी स्टेजेस में पढ़ते हुए आए हैं कि लिमिट क्या होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिमिट के कंसेप्ट रहेंगे, बट इसके पहले आप लोगों को जो आइडिया है वो रियल नंबर सिस्टम के ऊपर है, ठीक है, जिसमें आपने रियल एनालिसिस में लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी देखी थी। यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के
आप लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानते हैं। और इसके बाद हम लोग इसके सविस्तार, इसमें थ्योरम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी यहाँ पे मिडल टर्म्स होती है जो हिडन है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन एनालिटिक कब होता है, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एनालिटिक के ऊपर ही पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन, ये वाला टॉपिक डिपेंड है। यानी एनालिटिक फंक्शन ही आपको पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा का पूरा सिखा सकता है, यदि आपको एनालिटिक फंक्शन की जानकारी है, बहुत डिटेल में आपने इसको पढ़ा हुआ है। इसके बाद एनालिटिक, किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बनाने के लिए क्या कंडीशंस होती है, कौन से थ्योरम्स होते हैं, उसमें से एक है कॉची-रायमन इक्वेशन। और कॉची-रायमन इक्वेशन के भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक कॉची-रायमन इक्वेशन यानी कॉची थ्योरम होता है, दूसरे बात कॉची-रायमन इक्वेशन इन पोलार फॉर्म भी होता है। एंड पोलार फॉर्म जो कि सिलेबस में तो दिखता नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है 6 मार्क के लिए, पोलार फॉर्म, और इसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसे करना, कॉची-रायमन इक्वेशन को करना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों के ऊपर थ्योरम्स भी पूछे जाएंगे और एग्जाम्पल्स भी पूछे जाएंगे, इस चीज़ का हम लोग खास ध्यान में रखेंगे। ऑर्थोगोनल कर्व्स कैसे होते हैं, दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर कंडीशन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में ऑर्थोगोनल कर्व्स के ऊपर बहुत आसान सा एक थ्योरम होता है जिसको हमें पढ़ना होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जिसे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। अब ये जो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम ऑब्वियसली हमारे रेगुलर कोर्सेस में और सारे इस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल किए जाएंगे। परंतु हार्मोनिक फंक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन के लिए ही एडवांस रूप के तौर पे काम करता है। हार्मोनिक फंक्शन जिसमें हम लोग डबल डेरिवेटिव के जरिए कोई भी फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, वो हार्मोनिक है या नहीं, इसमें आपकी ऑब्लिक, इसे ही हम लोग लैप्लासेस कंडीशन कहते हैं, जिसका इसका जो इक्वेशन होता है वो लैप्लासेस इक्वेशन होता है, जिसे हम लोगों को पढ़ना होता है और उसके एग्जाम्पल्स देखने होते हैं। और लास्ट में एक और टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम एनालिटिक फंक्शन को पढ़ते हैं तो फंक्शन कब एनालिटिक होता है हम यहाँ पे जानते हैं, लेकिन उस एनालिटिक फंक्शन को बनाया कैसे जाता है, हम लोग किस तरीके से एनालिटिक फंक्शन को फॉर्म कर सकते हैं, इसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको मिलने थॉमसन मेथड पढ़नी होती है। मिलने थॉमसन मेथड, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे, ये तो आपको सिलेबस में डिटेल में नहीं दिया गया है परंतु मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। अब फिर से हम लोग एक गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम के विद्यार्थी जो मेरे पास रेगुलर थे, जो अभी सेकंड ईयर में है, सभी को पता है, जो अभी मेरे पास फर्स्ट ईयर की बैच है जो कि सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर की बैच जो कि फाइनल ईयर में, और जो फाइनल ईयर की बैच पढ़ के निकल चुकी है, नियर अबाउट 150 बच्चे, जिनको पता है ऑलरेडी कि अपन तो पूरा ही सिलेबस कवर करते हैं आइदर, और एक भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। 5th सेमिस्टर में आपका एक भी प्रश्न, एक भी टॉपिक, एक भी छोटा सा छोटा एमसीक्यू यानी इंटू पिंटू चिंटू, इन एक छोटा सा बिंदु भी यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। स्टैम्प पेपर के पे हम लोग गारंटी के साथ आपको पूरा सिलेबस कवर करा के देंगे और उसी में से आपका पेपर आएगा पूरा का पूरा। ये लिखित में गारंटी हम लोग आपको देते हैं, 54-58 वाला हमारा काम नहीं है। हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे और इसकी हम एश्योरिटी और हम इसकी गारंटी लेते हैं। और जो बच्चे हमसे पढ़ के निकले हैं उनको तो सभी को पता है कि सर आउट ऑफ सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन 4th सेम में टाइम कम होने के कारण थोड़े से 1-2 चैप्टर हमारे रह गए थे और उसमें से जिस चैप्टर को पढ़ाया उसमें 6-7 चैप्टर कवर किए और 6-7 चैप्टर में से एक चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से शफल होके आ गए, तो बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो गए। पैनिक नहीं होना है किसी भी स्थिति में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स होती है वो हमसे पूछकर तो नहीं आती है, लेकिन
फिर भी या यूनिवर्सिटी बोलो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, क्लर्क की एग्जाम बोलो, कांस्टेबल की एग्जाम बोलो, आईएएस की एग्जाम बोलो, यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, एचएससी, एसएससी, 11वीं 12वीं 10वीं आपसे पूछ के पेपर नहीं बनाए जाते हैं। कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है, तैयारी स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए। तो हम तो हमारे तरफ से पूरा 101% कोर्स कवर करेंगे। ये अपना यूनिट नंबर 1 में है, ये आपको ऊपर आइडिया लग चुका है कि क्या हमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस सिलेबस को मैं मिटा देता हूँ। यदि आपको ये समझ में आ गया है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। अभी हम लोग यूनिट नंबर 2 की स्टडी यानी कि यूनिट नंबर 2 के इस सारे सिलेबस को यहाँ पे देखेंगे। मैं लिखता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। विद्यार्थियों, यूनिट नंबर 2, यहाँ पे यूनिट 1 लिखा है, इसको यूनिट नंबर 2 कर देते हैं। यूनिट नंबर 2 जिसे कि हम लोग कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका दूसरा नाम है कॉन्फॉर्मल मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन की जगह जहाँ जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग आए उसके जगह आप यह वर्ड जो है, जो कि है मैपिंग, का उपयोग कर सकते हैं। किसी बुक्स में इसे ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, कहीं पे हम इसे मैपिंग के नाम से जानते हैं। प्रश्न दोनों तरीके से आते हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, डिराइव ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग पता कीजिए किस तरीके की मैपिंग है, और मैपिंग के कुछ प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करने हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैपिंग क्या कहलाता है, उसके बाद कन्फॉर्मल मैपिंग या फिर उसे हम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कन्फॉर्मल के बीच में एक और एक हिडन टर्म आती है, आइसोगोनल किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। जब हम पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यानी सम स्टैंडर्ड मैपिंग या सम रिजल्ट्स या फिर सम डेफिनेशंस, जो कि यहाँ पे मैंने और जो सिलेबस में आपको नहीं है यहाँ पे एलाबोरेट किया है, इसे मैंने ज़्यादा एक्सपांड करके यहाँ पे बता दिया है कि ये 4 तरीके से रहेंगे। ट्रांसलेशन रहेगा, मैग्निफिकेशन रहेगा, रोटेशन रहेगा, इन्वर्जन रहेगा। ये 4 तरीके की मैपिंग रहेगी और इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं 1.5 नंबर 6 नंबर के लिए। अब आते हैं हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लगातार ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर से लेके 1.5 नंबर के लिए। और ये आपका 75 to 80% इस चैप्टर को पूरा ये तीनों ने ही कवर कर रखा है। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं स्वार्ज क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इसमें से कभी कभी 1.5 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें यूनिट नंबर 2 जो कि कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स देखने हैं, इनके ऊपर हम लोगों को 6 मार्क्स के एग्जाम्पल देखने हैं, बाइलिनियर के ऊपर देखने हैं। और लास्ट में हम लोगों को और भी छोटे मोटे डेफिनेशंस और छोटे मोटे नेचर्स के ऊपर और बहुत सारे प्रकार आते हैं छोटे मोटे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, थ्योरम्स आते हैं, जिनको हमें देखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको दिए गए नहीं है। ये तो वो सिलेबस है जो कि आपके बुक में आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके यूनिवर्सिटी के पीडीएफ में, सिलेबस के पीडीएफ में दिया गया है। उसमें और भी कुछ छोटे मोटे हिडन टॉपिक्स होते हैं जो कि हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे फुल कोर्सेस में। हालांकि ये मेजर टॉपिक्स है और इसी में से ही आपका पेपर निकल कर आएगा, इसके अलावा कोई तो आपको टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है। यूनिट नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटीग्रेशन है भाई, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और यूनिट नंबर 4, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मिटा देता हूँ, वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। और यूनिट नंबर 3 के सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर 3 जिसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ये मेजर टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, जो कि पहला है सम बेसिक डेफिनेशन। अब इस बेसिक डेफिनेशन में आप लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों को, सिंपल कर्व क्या होता है, कनेक्टेड रीजन क्या होता है, उसके बाद सिंपल कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, और भी बहुत सारी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, कर्व्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशंस लेते हैं, जॉर्डन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, वगैरह वगैरह।
ठीक है, काउंटूर क्या होता है, इस तरीके की जो है कम से कम 8 से 10 डेफिनेशन पढ़नी होती है। उसी के आधार पर यानी कि यहाँ पे सिलेबस में जो मोटा मोटा दिखाया गया है, यहाँ पे जो डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इन्हीं डेफिनेशन का उपयोग करके हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। दूसरा टॉपिक जो कि आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, इसके पहले आप लोगों ने कक्षा सेम 2 में यानी कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमिस्टर में, जिसमें हम लोग ने वेक्टर एनालिसिस को पढ़ा था, वेक्टर एनालिसिस में आप लोगों ने एक लाइन इंटीग्रल का टॉपिक पढ़ा हुआ है बच्चों, या फिर इसे हम लोग रियल एनालिसिस का भी टॉपिक कहते हैं। तो उस लाइन इंटीग्रल का ही एक्सपांशन यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पे किस तरीके से होता है, कॉम्प्लेक्स की दुनिया में लाइन इंटीग्रल किस तरीके से निकाला जाता है, इस बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। लाइन इंटीग्रल का थ्योरम है, एग्जाम्पल्स है, ये टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम लेते हैं जो कि एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है। और ये जो दूसरा है मोरेरास थ्योरम, मोरेरा थ्योरम, इसे हम लोग इसका कॉन्वर्स कहते हैं। कॉन्वर्स कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, स्टेट द कॉन्वर्स ऑफ कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉन्वर्स मतलब मोरेरास थ्योरम का हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना होता है, इसका ये कॉन्वर्स होता है। किसका कॉन्वर्स होता है भाई? ये कॉचीज थ्योरम का कॉन्वर्स होता है, कॉन्वर्स ऑफ कॉचीज थ्योरम। उसके बाद एक और कॉची के ऊपर फॉर्मूला आता है कि कॉची हमें यहाँ पे देता है इंटीग्रल फार्मूला, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, जिसे हम लोग जाहिर तौर पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉची की कुछ इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। कॉची के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो इतने टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे ये 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, इनके थ्योरम एंड एग्जाम्पल्स ये आने ही आने हैं, 101% गारंटी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 6 नंबर और 1.5 नंबर के लिए सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है लवलीज थ्योरम। तो ये लवलीज थ्योरम यानी कि लवली वाली क्रीम नहीं है भाई, ये भी 1.5 नंबर के लिए आता है। इसके ऊपर छोटे मोटे बाबू सोना धनिया पुदीना वाले एग्जाम्पल्स होते हैं। मेन टॉपिक्स ये हो है, इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपको थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स आएंगे और इन्हीं टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो ऐसे हमने तीसरा यूनिट भी कवर किया है जिसे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहते हैं। चौथा जो यूनिट है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इसका कंटिन्यूएशन वाला भाग है, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसके यूनिट नंबर 4 के हम लोग कुछ बेसिक सिलेबस को देख लेते हैं। मेजर टर्म्स जो है हमारे टॉपिक में जो काम की है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखो बच्चों, सिलेबस आपके ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को रटा करो, घोटा करो, सिलेबस के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जाना करो सिलेबस के बारे में, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखा करो, युद्ध में उतरने से पहले किसके विरुद्ध में हम युद्ध लड़ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी यदि हमें है तो ही हम युद्ध में टिके रहेंगे। जीतने की परवाह, हारने की परवाह करे बिना युद्ध में टिके रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इसे हम तभी पूर्ण कर सकते हैं जब हम सिलेबस को ही पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो अगले यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 4 के बारे में हम लोग समझेंगे, उसमें टॉपिक्स कौन से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत और ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस रूप आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि आप MSc मैथमेटिक्स में भी देखेंगे। इस रूप को, इन सारे बेसिक कंसेप्ट को इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पढ़ेंगे। देखिए अब हमारे पास हमने कॉम्प्लेक्स टर्म के बारे में पढ़ा, एनालिटिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, वगैरह वगैरह। यूनिट नंबर 2 में गए, मैपिंग्स वगैरह पढ़ ली। यूनिट नंबर 3 में आगे भाई उसके इंटीग्रेशंस को देख लिया। लेकिन यूनिट नंबर 4 में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपांड करेंगे सीरीज के रूप में। और यहाँ पे ये टेलर्स और लॉरेंट सीरीज का उपयोग किया जाता है, जिसे टेलर्स थ्योरम द्वारा प्रस्तापित किया गया और लॉरेंट्स थ्योरम द्वारा प्रस्तापित किया गया। 2 सीरीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम एक्सपांड कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हमें लॉरेंट्स और टेलर्स सीरीज बताती है कि किस तरीके से एक्सपांशन किया जाए।
और बाद में हम लोग कॉन्वर्जेंस को भी देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंटीग्रेटेड टॉपिक कह सकते हैं आप इसे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर 6 मार्क एंड 1.5 मार्क्स के इसमें प्रश्न आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जैसे आपने एनालिटिक फंक्शन देखा था, एनालिटिक फंक्शन कभी कभी जो जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो उसे हम लोग सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। ज़ीरोज़ कब आते हैं? ज़ीरोज़ जैसे आपने रियल एनालिसिस में ज़ीरोज़ देखे हैं, रूट्स वगैरह, जब वो किसी भी इक्वेशन के जब रूट निकाले जाए तो वो रूट्स उसके ज़ीरोज़ होते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके का कंसेप्ट कुछ यहाँ पर है एनालिटिक फंक्शन में, जिसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ीरोज़, पोल्स एंड सिंगुलैरिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोल्स एंड सिंगुलैरिटी के बारे में जानने के बाद ही आप इसके आगे के इंटीग्रेशंस को, कॉची रेसिड्यू थ्योरम्स को और रेसिड्यू को सॉल्व कर पाएंगे। ये रेसिड्यू एट अ पोल या फिर रेसिड्यू की और भी सारी 4-5 प्रकार के 4-5 प्रकार है। 4-5 प्रकार के रेसिड्यूज हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि रेसिड्यू हम कब कब कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर 6 मार्क। बाद में लास्ट में हम लोग इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल, और फिर आगे की और चलते चले जाते हैं, जिसमें फिर आपका एमएससी मैथमेटिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट आते चले जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में यानी कि 5th सेमिस्टर में आपको पहला यूनिट, पहला चैप्टर पेपर नंबर 1, जिसे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहते हैं या कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टडी के नाम से भी जानते हैं, उसमें हम लोग 4 यूनिट को देखे। उसमें से चौथे यूनिट में हम लोग को इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और इन सभी के, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इसके थ्योरम के और इसके एग्जाम्पल्स को हम लोगों को देखना है। लास्ट में हमको कॉची का ये थ्योरम देखना है। उसके बाद सिंगुलैरिटीज़ रेसिड्यू के ऊपर थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स है, छोटे मोटे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इनको भी हमको यहाँ पे डील करना है। लास्ट में इवैल्यूएशन के ऊपर बड़े एग्जाम्पल्स आते हैं, जो कि स्पेशली आपके 6 नंबर के लिए यहाँ पे आते हैं, 6 मार्क के लिए। ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है। तो ये टोटल हमारा पेपर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है। देखो बच्चों, जब भी आप याद रखें कि आप 5th सेमिस्टर की पढ़ाई शुरुआत करें, तो पहले इस वीडियो को देख लेंगे। इन टॉपिक के आधार पर जिस टॉपिक को मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है उसको करते हुए चलेंगे, और इससे रिलेटेड सारे हेल्प्स आप लोगों को मिलते रहेगी यूट्यूब में। धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है और हमें घर भी चलाना होता है। तो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है, जिसमें आपको फुल लेंथ कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, फुल कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। परंतु हम ऐसे बच्चों की भी मदद करना चाहते हैं जो फ्री में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको जो एफर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी फ़ीस इतनी कम होती है, 4-5 हज़ार रुपये की फ़ीस में आप पूरा का पूरा सेमिस्टर 5 महीने पढ़ सकते हैं। 1,000 रुपये महीना, आज 5वीं क्लास की फ़ीस है। 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 5 महीने पढ़ेंगे तो 5,000, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें मिलती है। यूनिट टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, रिवीजन 1 एंड द ओनली क्लास इन द नागपुर फॉर स्पेशल क्लास फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। और यहाँ पे हमारे पास 100 से 150 से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोग पढ़ाते हैं। हालांकि ये तो यूट्यूब की दुनिया में छोटे से नंबर है हमारे। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, और भगवान की कृपा से और आप सभी की दया से एक दिन हम हज़ारों और लाखों बच्चों को भी पढ़ाएंगे। परंतु अभी तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि अब इतने सारे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। और नागपुर यूनिवर्सिटी में कम से कम 1500 से 2,000 बच्चे, जो कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन तक मैं अपनी सेवाएं पहुंचा पा रहा हूं। इसका मुझे सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थियों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको कोई भी क्वारी होती है, किसी भी प्रकार की आपको चिंता है, किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।